नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। पहले ललकार फिर प्रहार, यूपी में बुलडोजर युग की यही पहचान है। महाबली चलता है तो अपराधियों का दुर्ग हिलने लगता है और अब यही बुलडोजर गढ़ रहा है नए नए कीर्तिमान। कुछ साल पहले तक कोई भी इस बलशाली की ताकत को नहीं पहचानता था। कुछ साल पहले तक ये महाबली अपनी शक्तियों को नहीं जानता था, लेकिन फिर इस बाहुबली को इसकी शक्ति का एहसास कराने वाला एक संत सियासत के परिदृश्य में सामने आया और फिर इस बुलडोजर ने, इस इंसाफ वाहन ने वो शक्ति प्रदर्शन किया कि गुंडे, बदमाश, माफिया, क्रिमिनल सिर्फ इसकी हलचल भर से ही थर थर कांपने लगे। में सांप बिच्छू गोंजार, घुस जाला बिलिया मेरा मितवा, घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोंजार, चलेला जब चौक बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चौक यूपी से गायब भइले, अरे यूपी से गायब भइले सुरमा गजोधर, चलेला जब चांद के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चौक को तो सिर्फ एक मशीन है बुलडोजर, लेकिन ये बुलडोजर जब माफियाओं और बदमाशों पर गरजता है तो ये एक महाबली का रूप ले लेता है। इसका कहर इतना है कि इसकी हलचल भर से जेल में बंद मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे न जाने कितने माफिया हैं जो डर से कांपने लगते हैं। सरहद पर जैसे सिपाही दुश्मनों से देश की रक्षा करता है, देश के अंदर यह बुलडोजर असामाजिक तत्वों से समाज को बचाता है। सिर्फ एक आदेश और निकल पड़ता है ये बुलडोजर उस ओर जहां पाप का साम्राज्य होता है, अपराध गूंजता है, क्राइम की नींव पर धंधा होता है। यूपी में ये पंजाधारी मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर के नाम पर जाना जाता है और इस बुलडोजर के पास कितनी ताकत है, इसको यूपी में कितनी छूट है, ये सीएम योगी की इन बातों से साफ जाहिर भी हो जाता है। हम जनता के लिए बुलडोजर का उपयोग करते हैं सड़क बनाने के लिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की, किसानों की, निर्दोष लोगों की संपत्ति पर कब्जा करके किसी माफिया ने अगर संपत्ति अर्जित की है तो सरकार का बुलडोजर चल करके वापस गरीबों को, व्यापारियों को की संपत्ति पर कब्जा दिलाने का काम करेगा। इधर बुलडोजर निकलता है, माफिया टारगेट पर आता है और फिर शुरू होता है वो एक्शन जिसमें पीछे कुछ नहीं बचता। माफिया को जड़ से मिटाने वाला, क्रिमिनल के हर कांड का बदला लेने वाला, अपराध के अस्तित्व को खत्म करने वाला, विराट, विशाल, बलशाली बुलडोजर। ये योगी आदित्यनाथ जी ने सबको ध्वस्त कर दिया, जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा। गुंडा राज का जो सपा कार्यकाल में आसपास जिलों में आप देख रहे थे वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जनता खुश है इस बुलडोजर के पराक्रम से। हालांकि सियासत का एक तबका इस बुलडोजर के प्रहार से परेशान भी है, हताश भी है, निराश भी है। यही वजह है
जबकि जब जब बुलडोजर की बात आई सवाल भी उठाए गए। इसके एक्शन पर रिएक्शन भी सामने आया। तो पता नहीं कहां से बुलडोजर वालों के बुल आ जाते हैं जो खेत को चढ़ जाते हैं। न जाने कहां से ये बुलडोजर वालों के बुल आ रहे हैं। बुल तो समझ गए हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बताओ, बुल और बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे? सियासत भले ही इस बुलडोजर पर कितने भी वार करे, प्रहार करे, बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है, अपराध का गढ़ मिटा रहा है तो कीर्तिमान भी बना रहा है। यूपी का ये बुलडोजर और प्रदेशों के लिए भी रोल मॉडल बन गया है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश को अपराध मुक्त कराने का बुलडोजर प्लान और प्रदेशों में भी दौड़ रहा है, हिट हो रहा है। आज बात इस बुलडोजर के उस पराक्रम की करेंगे जिसने इसे महाबली, बाहुबली, पंचाधारी, बलशाली जैसे नाम दिए। तो ये भी बताएंगे कि और प्रदेशों के लिए रोल मॉडल साबित होता ये बुलडोजर और कहां-कहां अपनी धमक से माफिया को परेशान किए हुए हैं। अपराधियों की इसने कहां-कहां खिक्की बनाई है तो क्रिमिनल को कैसे इसने सबक सिखाया है। इसके अंदर पेशेवर अपराधी और सत्ता के संरक्षण में अपराध पलने वाले अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश ने उसकी नजीर भी देश के सामने प्रस्तुत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बुलडोजर और प्रदेशों के लिए भी रोल मॉडल बन रहा है। अपराध को मिटाने के लिए, माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए अब हर सरकार इस बुलडोजर का ही सहारा ले रही है। यूपी में इस बुलडोजर के चर्चे हजार हैं, तो यूपी के बाहर भी ये बुलडोजर अपराध के खिलाफ एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बुलडोजर को अपराध के खिलाफ वो हथियार बना दिया है जो यूपी समेत कई और प्रदेशों में अपराध नाशक साबित हो रहा है। का नाश करने के लिए ये बुलडोजर अब किसी सीमा में बंधकर नहीं रह रहा। सीएम योगी के इस बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश में अपराध की कमर तोड़कर रख दी है। ना सिर्फ यूपी बल्कि कई और राज्यों में भी इस बुलडोजर की गर्जना सुनाई दे रही है। यूपी की सीमा को तोड़ ये बुलडोजर दिल्ली में गरजा। इस बुलडोजर ने यूपी के हक की जमीन प्रदेश को दिलाई। रोहिंग्याओं के कब्जे को हटाकर ये बुलडोजर ऐसा गरजा कि इस बुलडोजर ने रोहिंग्या से 97 करोड़ की जमीन चंद घंटों में खाली करा दी। तो उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की ज़मीन है जो करोड़ों रुपए की है और इस पर रोहिंग्याओं ने अवैध कब्जा जमा रखा था, जिसको एलजी से बातचीत करने के बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने खाली कराया है। मतलब योगी के बुलडोज़र दिल्ली की सीमा तक पहुंच गए जहां पर रोहिंग्याओं के अवैध कब्जे को हटाया गया है। यूपी का यही बुलडोजर मध्य प्रदेश में पहुंच उसका रोल मॉडल बन चुका है। अपराध के खिलाफ इसकी जंग मध्य प्रदेश में भी देखी जा रही है, वो भी एक शहर नहीं बल्कि कई शहरों में। यूपी से निकला यह बुलडोजर मध्य प्रदेश के भोपाल में गरज रहा है। इंदौर में इस महाबली की दहशत है तो उज्जैन और रतलाम में भी बदमाश इस बुलडोजर से खौफ खा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के स्टाइल से काफी प्रभावित हैं। यही वजह है कि जो बुलडोजर कभी उत्तर प्रदेश में माफिया पर गर्जा करता था, वो आज मध्य प्रदेश में भी माफिया का काल बना हुआ है। अक्टूबर महीने में सिर्फ 7 दिनों के अंदर यह बुलडोजर ऐसा दौड़ा कि इसने हजारों करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। मध्य प्रदेश में बुलडोजर माफिया के अवैध कब्जों को जमींदोज कर रहा है, तो इन 7 दिनों में इस बुलडोजर ने इंदौर, जबलपुर, दमोह समेत कई शहरों में माफिया के कब्जे से करोड़ों की सरकारी जमीन मुक्त कराई। तो हाल के दिनों में रतलाम जिले में भू माफिया पर हुई कार्रवाई से
आसपास के इलाकों में मौजूद माफिया खौफजदा है। इसी कड़ी में रतलाम शहर के पौष इलाके में करीब 11,000 फीट सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। वहीं इस जमीन की कीमत करोड़ों में आकी गई है। लैंड है, 177 नंबर सर्वे नंबर है और 8,800 स्क्वायर फीट के आसपास ज़मीन है जो कि अतिगमा के पास में कब्जे में थी। इसको यहाँ से कब्जे से मुक्त कराया गया है और इसका कुछ न कुछ शहर हित में इसका उपयोग किया जाएगा। तो क्या रेवेन्यू की लैंड है या फिर वक्त की लैंड है? इसको लेकर थोड़ा सा विभाग की लैंड है, जो है मध्य प्रदेश शासन नजूर विभाग की लैंड। सर कितने टाइम से कब्जा था? तो काफ़ी समय से कब्जा। इंदौर में नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर माफिया के अवैध कब्जे को सफाया कर रही है। माफिया के खिलाफ 3 तरह की कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण, अतिक्रमण को हटाया गया। जिला प्रशासन ने 38 एकड़ जमीन को मुक्त कराया, जिसकी कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपए थी। कार्रवाई का दौर लगातार जारी है तो यूपी का ये महाबली एमपी में भी कमाल किए हुए हैं। भू माफिया, शराब माफिया, सट्टा माफिया और ऐसे कितने ही माफिया यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी इन अपराधियों को छिपने की जगह नहीं मिल रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच इस बुलडोजर का प्रहार हर हिसाब को वसूलने वाला है। जहां अपराधी वहां बुलडोजर, यूपी का यह शक्तिमान क्रिमिनल का काल बन रहा है। आलम कुछ ऐसा है कि सियासत, समाज, सत्ता, हर ओर इस बुलडोजर की धमक सुनाई दे रही है। पहला प्रहार, दूसरा प्रहार, तीसरा प्रहार, और ऐसे कई प्रहार। हर प्रहार में अपराध के किले को जर्जर कर जड़ से गिराने की कोशिश। हर प्रहार में क्रिमिनल्स को संकेत देने की कोशिश, या तो अपराध छोड़ दो या यूपी। शहर मऊ, कार्रवाई, मुख्तार गैंग पर बुलडोजर फायर। एक बार फिर इस बुलडोजर के रडार पर माफिया मुख्तार का गैंग था, तो वो गुर्गा भी था जिसने मुख्तार के रसूख के दम पर सरकारी जमीन को हड़प लिया था। मुख्तार पहले से इस बुलडोजर की हिटलिस्ट पर है। अब तक मुख्तार को करोड़ों की ये बुलडोजर चोट पहुंचा चुका है, तो मुख्तार के साथ साथ ये बुलडोजर हर उस अपराधी पर गर्जा है जिसका संबंध मुख्तार की क्राइम की दुनिया से रहा है। और इसी कड़ी में मऊ में भी एक बार फिर बुलडोजर का ये पंजा बिजलीपन पाप के किले पर टूटता दिखा। सर मुख्तार अंसारी के गैंग पर सर एक कार्रवाई की गई है, सर क्या है पूरा मामला? जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि जो माफिया हैं या मुख्तार के करीबी हैं, जो अपराधी हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इसके क्रम में तहसीलदार सदर द्वारा नाली पर अवैध अतिक्रमण श्री महेंद्र सिंह पुत्र राजनारायण सिंह द्वारा भीटी में नाली पर अतिक्रमण किया गया था, जो घाटा संख्या 985 20 वर्ग मीटर की जमीन है, जिसकी लगभग लागत अनुमानित 10 लाख रुपए है। पूरे दलबल के साथ एक बार फिर मुख्तार के करीबियों पर यह बुलडोजर वार प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला है। राजस्व विभाग के मुताबिक मुख्तार गैंग के सहयोगी महेंद्र सिंह पर यह कार्रवाई की गई। इस आरोपी ने 20 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वह इस कार्रवाई के बाद इतना तय हो गया कि मुख्तार और उसके करीबियों का आपराधिक तिलिस्म कई शहरों में फैला हुआ था, जिसे अब ये बुलडोजर धीरे धीरे चकनाचूर कर रहा है।
इसको क्षेत्राधिकारी शहर के साथ में जाकर के और पुलिस बल के साथ में इसको हटवा दिया गया है। साथ ही तहसीलदार ने 1000 रुपये जो धनराशि जुर्माना की थी उसको भी जमा करा दी गई है। इस प्रकार जिलाधिकारी महोदय के आदेश का पालन किया गया है। तो जहां मऊ में मुख्तार गैंग पर एक और प्रहार हुआ, तो मऊ से 540 किलोमीटर दूर एक ऐसी कार्रवाई जालौन में भी होती दिखी। हालांकि यहां हुई कार्रवाई कराता किसी माफिया से नहीं था, लेकिन जालौन में यह बुलडोजर उसी काम पर जुटा हुआ था जैसा कि इसने मऊ में किया था। अवैध कब्जे को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटाया। सदर तालाब के आसपास से कब्जा किया गया था। पूरा मामला एनजीटी कोर्ट में चल रहा था, जिसे कुछ यूं हटाया गया। ये बुलडोजर हर उस कब्जे को जड़ से उखाड़ फेंकता है जो गैर कानूनी नींव पर खड़ा होता है। यूपी में माफिया इस बुलडोजर की धमक भर से अंडरग्राउंड हो रहे हैं। कई माफिया जेल में हैं, तो कई पर कार्रवाई का चाबुक लगातार चल रहा है। तो इस बीच ताबड़तोड़ बुलडोजर वार के बीच यूपी को अपराध मुक्त करने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ मुख्तार अतीक नहीं, इस बुलडोजर ने हर उस अपराधी को चोट पहुंचाई जिसने समाज को अपने खौफ से खौफजदा किया। इस बुलडोजर ने इन आरोपियों को यह भी बताया कि अब यूपी में अपराध की कीमत चुकानी होगी, हर पाप का हिसाब होगा, कुर्की होगी, गिरफ्तारी होगी और फिर चलेगा वो महाबली जो ताबड़तोड़ वार करने में विश्वास रखता है। यूपी में अब तक 25 माफिया और 8 कुख्यात अपराधियों के गैंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 625 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त और जब्त किया गया है। वहीं इसी में अवैध कब्जों को भी मुक्त कराया गया है। तो इसके अलावा अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके असल ठिकाने यानी जेल भी पहुंचाया गया है। तो कई अपराधियों पर गंभीर धाराओं में केस चल रहे हैं। इसी कड़ी में 204 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए। तो 515 आपराधिक गैंग के सदस्यों के खिलाफ गंभीर धाराओं में 203 मामले भी दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 240 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 67 के खिलाफ गुंडा एक्ट, तो 148 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा 6 लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत भी कार्रवाई की गई। ये प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई के अंतर्गत मुख्तार अंसारी की पत्नी अफजा अंसारी की बेनामी संपत्ति 9 करोड़ 44 लाख रुपए की गई है और ये अभियान लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है। इसके अंतर्गत अब तक मुख्तार अंसारी व उनके सहयोगियों के अंतर्गत जो अब तक इस जिले से जो कार्रवाई की गई है वो लगभग 43 करोड़ 67 लाख 48,167 रुपए की गई और ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी। एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी को अपराध मुक्त किया जा रहा है। वहीं अपराधियों की अवैध संपत्ति पर दौड़ता बुलडोजर जराइम की दुनिया में खौफ भरने का काम कर रहा है। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।